सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप बहुत खुशी से मकर संक्रांति मनाओ, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें। और एक ये मॉनिटर है वो कुछ लगाने लग गया था, तो ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया पे छूट गया था। तो अगर आपका ट्रेड छूट जाता है तो आप फोमो में ट्रेड ना करें, आपका वापस से सेटअप बने तभी ट्रेड करें। तो किस तरीके से ट्रेड है वो प्लान करते हैं, जब आप मान लीजिए कि आपका ट्रेड है वो छूट गया, आप कोई काम कर रहे हैं, तो कैसे आपकी आधी पोजीशन साइज मतलब क्वांटिटी आधी रख के आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल से लाइव ट्रेड वीडियो के साथ में। ठीक है, तो एंजॉय करो। अच्छा एक लाइव ट्रेड वीडियो, वो भी निफ्टी 50 में। लोग बोलते हैं कि रोज एक्सपायरी खत्म हो गई। अरे मेरे पास एक फोन आया था कि सर रोज एक्सपायरी खत्म हो गई, अब तो हम हीरो जीरो ट्रेड नहीं कर सकते। अरे यार गैम्बलिंग मत करो, ये गैम्बलिंग की वजह से रोज एक्सपायरीज को खत्म किया गया। लेकिन गवर्नमेंट का ये डिसीजन ही गलत था, क्योंकि रोज एक्सपायरी तो फिर आ जाएंगी। अभी सेंसेक्स और निफ्टी में तो हो ही रही थी, एमएससी इन स्टॉक एक्सचेंज और आ गया, तो ये सब आता रहेगा, ये जाता रहेगा। आपको फोकस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करने पे, ना कि हीरो जीरो ट्रेड करके गैम्बलिंग पे। तो चलो एंजॉय करते हैं लाइव ट्रेड की वीडियो। एंड एक और चीज़ गिव अवे है, वो अभी प्लान करेंगे इस महीने के लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में। ठीक है, गिव अवे प्लान करेंगे फरवरी स्टार्टिंग में या इस महीने के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट में। सेम लैपटॉप प्लान करेंगे। ठीक है, अभी ये लड्डू मेरे को नहीं खाना। मार्केट रिवर्स किया, ये मार्केट में हो सकता है अपन को 5-10 पॉइंट और मिल जाता। ऑलरेडी अपन ने 45 पे एग्जिट किया, 50, लेकिन उसके बदले में सारा लॉस पे हो जाता। ये लड्डू मैं नहीं खाता हूँ, ये मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ। तो गिव अवे का मैं बता रहा था, गिव अवे प्लान करेंगे। गिव अवे के लिए इस बार, पिछली बार मैंने कमेंट में से सेलेक्ट किए थे एक पर्सन को, अब की बार मैं सेलेक्ट करूँगा, आपको गूगल फॉर्म दूंगा, जिसका भी धन या अपस्टॉक और डेल्टा एक्सचेंज जो जिसने भी अकाउंट ओपन कर रखा है, और क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ओपन करके जो ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वो सच में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वो ट्रेड कर रहा है। तो वो स्ट्रगल कर रहा है एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी की वजह से, या मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, या अपने छोटे मोटे कंप्यूटर 2-5 हज़ार वाले से, तो उसके लिए एक अच्छा लैपटॉप प्लान करेंगे। क्योंकि लिंक से अकाउंट ओपन करके मुझे पता रहेगा कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं सच में। अदरवाइज़ तो मैं लैपटॉप किसी को, जैसे मैंने पिछली बार कमेंट में लिंक्स कमेंट से गिफ्ट कर दिया लैपटॉप, तो मुझे नहीं पता वो बंदा ट्रेड करेगा नहीं करेगा, उस लैपटॉप का क्या यूज करेगा, मूवीज़ देखेगा उसमें, या फिर उसके कोई काम का नहीं है, तो वो दिस इज़ रॉन्ग। अगर कोई सच में ट्रेडर बनना चाहता है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एक ट्रेडर के पास लैपटॉप जा रहा है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से अकाउंट ओपन करेगा। और बी फ्रैंक, मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपको ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या इंडियन मार्केट में देना पड़ता है, और आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो भी आपको वो देना पड़ता है। लेकिन उससे हमें थोड़ा सा ब्रोकरेज रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं लैपटॉप है वो देने में, टेक्नोलॉजी को देने में। ठीक है, दैट्स सिंपल लॉजिक। लोग इसको कुछ किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है एंड उसकी वजह से हम लोगों को और चीज़ें दे पाते हैं, गिव अवे दे पाते हैं। जेब से देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जेब से कोई दुनिया में कोई इंसान कुछ भी नहीं देता है, ये ध्यान रखना। ये सच कोई नहीं बताता आपको, सच के साथ हमेशा रहना चाहिए आपको। जेब से निकाल निकाल के कोई नहीं देने वाला। 1-2 बार दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर देना है मुझे, तो आप लोगों को ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो जेब से पूरी ज़िंदगी भर नहीं दिया जाता है। ठीक है, मुझे भी अपनी फैमिली को चलाना होता है। तो जब आप ट्रेड करते हैं थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ 2 लोगों को लैपटॉप देना है उसकी जगह मैं 10 लोगों को लैपटॉप दे पाता हूँ, वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो आपको ब्रोकरेज सेम पे करना है सबको। ठीक है, चलो है? दही पी लो। अभी पियेंगे दही। वीडियो बना रहे हो? लाइव आ रहे हो? यहाँ पर ये वैल्यू एरियाज है वो 15 मिनट के चार्ट में है। अपना एक वैल्यू एरिया मिस भी हो चुका है बिकॉज ऑफ मकर संक्रांति। हालांकि पतंग नहीं उड़ाने, मैं कोई ट्रेडिंग सेटअप है, 4 मॉनिटर है वो बिल्ड करने लग गया था। 3 मिनट के चार्ट में यहाँ पर मार्केट ये वैल्यू एरिया को अपने को निकाल चुका है। अपन ने इस ट्रेड को यहाँ पे मिस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रीटेस्ट किया देन मार्केट है। चलो अभी अपना प्लान होगा जैसे मार्केट कंडीशन होगी उसी हिसाब से। ट्रेड ऑलरेडी मिस आउट हो चुका है, एक अच्छा लंबा सारा ट्रेड था ये,
ये 1 मिनट चार्ट है ATM पे, और ब्लास्ट आएगा तो फिर अपन सेम कैंडल का एसएल लगा के प्लान करेंगे। मेरे लिए ये एक रिजेक्शन का काम भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सेम कैंडल का एसएल लगा के मैं प्लान करूँगा तो एक छोटी क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो इतनी रैली मिस हो चुकी है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया 3 मिनट में, ये प्रीमियम के चार्ट में 1 मिनट में मार्केट रीटेस्ट करने के बाद में इतना ऊपर गया है, तो ऑलरेडी ये ट्रेड वो फिनिश हो चुका है। अपन प्लान तभी करेंगे जब मार्केट यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना देगा। यहाँ पे एक फ्लैग भी बन सकता है अच्छा खासा, और एक यहाँ पे रिवर्सल भी प्लान हो सकता है। तो देखते हैं रिवर्सल पुट में क्या वैल्यू एरिया बन रहा है, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा। रिवर्सल के लिए देखते हैं पुट में। पुट के प्रीमियम एक स्ट्राइक इन द मनी देखूंगा मैं कि क्या पुट में क्या सीन है। भाई साहब गजब की पुट में तो अभी कोई जोन बन नहीं रहा है। जब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो अपन अभी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लास्ट है वो ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा अपन को मिल चुका है। अभी मार्केट क्या है, यहाँ साइडवेज जोन बनाने लग जाएगा। कोई ट्रेड मिलेगा तो प्लान करेंगे अपन। एक अच्छा खासा ब्लास्ट आया है यहाँ पे, एक फ्लैग बना के, जो छोटा सा फ्लैग बना है यहाँ पर देखोगे सीधा अप ट्रेंड, एंड 2 कैंडल्स 3 मिनट की एक जगह रेस्ट किए। लेकिन ये सस्टेन ऊपर कर जाता है तो अपन यहाँ पर मार्केट अच्छा ब्रेकआउट किया, एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूस ब्लास्ट आया। इंट्राडे के लिए 2 कैंडल भी बहुत होते हैं, 3-3 मिनट के लिए रेस्ट किया, एक ब्लास्ट आ रहा है। अगर ये सस्टेन कर गया तो अपन एक प्लान कर लेंगे सेम कैंडल की एसएल के साथ में। 300 क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड मिस है, तो 2 ही लोड से प्लान करेंगे। अगर प्रीमियम है वो यहाँ से ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो स्टॉप लॉस रहेगा अपना यहाँ पर, ये जो है ना कैंडल 123, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, जैसे कल 40-50 पॉइंट का टारगेट किया तो वैसा कोई प्लान नहीं करेंगे। इसमें 5-7 पॉइंट के टारगेट को प्लान करेंगे। चलो मैंने एंट्री कर लिया यहाँ पर। इसमें अपन 10 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट करेंगे, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस है वो 8 पॉइंट का है। सिस्टम में भी मैं स्टॉप लॉस है वो डाल देता हूँ। 123 का एसएल है तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी 150, स्टॉप लॉस 123, सिस्टम में स्टॉप लॉस, अरे स्टॉप लॉस क्यों नहीं आया, 123 है। सिस्टम में स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया है, ठीक है। 10 पॉइंट टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपना। मार्केट अप ट्रेंड में है और एक छोटा सा रेस्ट करके फिर ऊपर की साइड में भागा है। ऑलरेडी अपन ने इतना ट्रेड है वो मिस कर दिया, तो मैंने क्वांटिटी है वो, कभी भी जब आपका एक ट्रेड मिस हो जाए, आप जब भी अगेन रीटेस्ट या रेस्ट करने के बाद में प्लान करें तो हमेशा हाफ क्वांटिटी रखें। बड़ी क्वांटिटी होती है उसको भी मैं हाफ कर देता हूँ। मार्केट में एक ब्लास्ट आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। टेन पॉइंट का टारगेट रहेगा इसके अंदर अपना, उससे आगे कंटिन्यूस कितना मिल जाए। 10 पॉइंट मतलब 28 में अपन ने एंट्री किया है,
तो 38 अपना टारगेट हो गया क्या? अपनी एंट्री 130 में हो रखी है, तो 140 अपना टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट। प्रीमियम भाग नहीं रहा, सूटअप नहीं कर रहा, निफ्टी फिर भी कंटिन्यूस सूटअप कर रहा है। एक काम करता हूँ, अपन कोई प्रॉफिट लॉस का मैटर नहीं रखते हैं, जहाँ पे मैंने एंट्री किया है उसी प्राइस पे ब्रेक इवन पे मैं स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, है ना, आपको दिखेगा नहीं, 1 पॉइंट नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये लो, मैंने स्टॉप लॉस को एकदम जहाँ पे अपने एंट्री किया है वहीं पे ट्रेल कर दिया। कोई 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, मतलब स्टॉप लॉस आप देखोगे 127-28 पे मैंने ट्रेल कर दिया है, 130 में अपन ने एंट्री किया है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस बचा है। बहुत लर्निंग वाला ट्रेड है, क्योंकि आपका एक, अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, जैसे मैं मकर संक्रांति थी, मेरा 4 मॉनिटर मुझे लगाने थे तो उसमें लग गया था, तो ये ट्रेड अगर मिस आउट हो गया तो मैंने जहाँ पे मार्केट ट्रेंड ब्रेकआउट दिया उसी साइड में मैंने प्लान किया है रेस्ट करने के बाद में वापस ऊपर की साइड में ब्रेकआउट, और वो भी 50% क्वांटिटी, ना कि 300 क्वांटिटी किया, 150। कल अपन ने 300 क्वांटिटी से किया, आज अपन ने 150 क्वांटिटी, क्योंकि पोजिशन साइज को आधा कर दिया, और अभी मार्केट अपने पक्ष में भी गया एंड 10 पॉइंट पूरा टारगेट नहीं दिया, तो अपन ने लगभग ब्रेक के वन पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। अब मार्केट अब प्रॉफिट दिखा के रिवर्स भी करेगा तो अपना कुछ लेके नहीं जाएगा, और एक ट्रेड करो एंड छोड़ दो, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन ट्रेड करें। जितना लर्निंग पे फोकस, आप ट्रेडिंग को सीखने पे फोकस करेंगे, ये पैसे चल रहे हैं इसमें, इस पे फोकस मत करो, ठीक है। एक ट्रेडर सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, कि वो शुरुआत में आते ही पहले दिन ही उसे 1,000-500 रुपये चाहिए, भैया उसके लिए आप नौकरी करने जाओ। यहाँ पे आपको बिजनेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आप किसी से भी सीख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, जैसे ही सीख रहे हैं आप जिससे भी, बस आपको राइट एजुकेशन मिल गया तो आपका टाइम है वो कम लगेगा। और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, फिर आपको मार्केट में वैसे भी डर नहीं लगेगा, कूल माइंड से आप ट्रेड करोगे। कैंडल ऊपर सस्टेन तो कर गया है अपने पक्ष में, लगभग 5 पॉइंट पे सस्टेन कर गया, तो यहाँ से ड्रॉप करेगा तो अपना जो यहाँ पे एंट्री किया वहीं पे अपना ऐसे लगभग 200-300 का स्टॉप लॉस होगा, अदरवाइज अपन 10-15 पॉइंट है वो कैच कर लेंगे रनिंग में मार्केट गया तो। आपके पक्ष में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है मार्केट में, वो है लॉस को, रिस्क को मैनेज करना। प्रॉफिट आपके हाथ में कभी नहीं होता है, प्रॉफिट मार्केट अपने आप देता है, आप बस डिसिप्लिन से एक लॉस को मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छे ट्रेडर बनो, डिसिप्लिन। ये अच्छा रिवर्सल है, ये रिवर्सल ही ऊपर की तरफ पंप करने के लिए आ सकता है, या तो आपका एसएल कट देगा ये, या यही रिवर्सल आपको ऊपर जाने के लिए काम करेगा। क्योंकि जैसे सेलिंग आएगी ना उतनी फास्ट फिर बाइंग आती है, अदरवाइज या तो अपना एसएल काट देगा, अगर इसमें वापस बाइंग आ गई तो ये आपको अच्छा टारगेट देने के काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर ट्रेप हो जाएंगी। भाई सेलर ने सोचा एक बड़ा कैंडल बन रहा है, 1 मिनट में अपन सेलिंग कर लेते हैं, जैसे सेलिंग करेगा मार्केट ट्रेंड अप साइड में भाग रहा है एंड रिवर्स करेगा तो सारे सेलर्स के एसएल काट देगा, नहीं अपना एसएल यहाँ पे कट जाएगा, कंटिन्यूस आएगा तो। लेकिन ये आपको ऊपर जंप करने के लिए एक अच्छा मजबूत एरिया बनाता है, जैसे ही बड़ी कैंडल सेलिंग बनी तो आपके ट्रेंड में वापस ऊपर की साइड में जाने के लिए अच्छे बायर्स को मौका देता है। अब यहाँ पे सब सेलर्स को मार्केट ने लिया, सबको एंट्री करवाया और सब के यहाँ पे एसएल कर दिए,
इसी को बोलते हैं ब्लास्ट, ठीक है। कर लिया तूने प्रॉफिट बुक? अरे वाह, हमारे मैडम ने जब हेजिंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। कितना किया है? 1000 रुपये का। वो हेजिंग करते हैं सेव। मैं अपने एसएल को है यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, जो ये कैंडल बना था ना, अभी इस कैंडल का लो, या फिर मैं यहीं पे इसको टाइट कर देता हूँ। 1300 1400 10 पॉइंट का टारगेट तो हो चुका है। ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर मार जाए, नहीं तो इसके लो पे मैं, अगर ये ऊपर घूम गया तो मैं इसके लो पे है वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा। चलो, मैं इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, ये लो। अब अपन को 1300 1400 तो मिल ही जाएगा, नहीं तो ऊपर अपन ट्रेल कर लेंगे। एक अच्छा ब्लास्ट, बस ये ब्लास्ट कंटिन्यू सस्टेन कर गया तो मज़ा आ जाएगा। यस, तीन हजार मैं ट्रेल करके इसको बुक करूँगा। अभी यहाँ पे ले आया हूँ मैं ट्रेल करके। 3200 बुक हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आते ही, नहीं तो यहाँ से कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग भी था, अपने कैच कर लिया। ऊपर जाना होगा, जाते रहो, नहीं तो 2400 रुपये तो बुक हो ही जाएगा। 300 रुपये की स्टोर, ये लो। पहला ही ट्रेड था अपना, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। कंटिन्यूस इस तरीके से ट्रेंड को एक फ्लैग पैटर्न बनाए। क्लास में मैंने आपने पैटर्न्स पढ़ाए, तो लास्ट वाला पैटर्न मैंने पढ़ाया होगा कि ट्रेंड अपसाइड में है, एक फ्लैग बनाए। तो देखना कि टेक्निकल एनालिसिस में ये लास्ट था। ट्रेल मैंने इसलिए किया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ब्लास्ट कर चुका था। अपन 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस लिया था, और उसके बदले में यहाँ पर अपन ने ऑलमोस्ट 15 पॉइंट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फॉलो कर लिया। एक ही ट्रेड किया है, ये देखो 2400 रुपये उसमें बुक हो गया, और कोई ट्रेड अपन ने किया नहीं है, किया ही लेट था आज, तो इसलिए डिसिप्लिन से। अब मार्केट वापस से फ्लैग ही फ्लैग, सर इतना ऊपर आ गया, अब फ्लैग बने के ऊपर जाए? अरे नहीं, ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेंड है, आधा तो अपन ने मिस कर दिया था, इसलिए 50% क्वांटिटी से आधा है वो कैच कर लिया, दैट्स इट। एक अच्छा ट्रेड। आप अगर लर्निंग पे फोकस करते हैं तो बहुत मजबूत आपका कॉन्सेप्ट बनता है। आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, एवरीथिंग सब जगह आपको ट्रेड दिखेगा। आपके अभी क्लास में आपने देखा होगा कि लास्ट जो टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स होते हैं, उसमें लास्ट में मैंने बताया होगा ये फ्लैग पैटर्न। अगर आप इसको समझते हैं कि अप ट्रेंड में है और ये फ्लैग बनता है, सेम ब्रेकआउट करता है, सेम एसएल रख सकते हैं आप, जितना अकॉर्डिंग 10 पॉइंट 5 पॉइंट रखना है, एंड 1:2 टारगेट। ट्रेल करते हुए 1:3 भी ले सकते हैं। अब ये नहीं कि और फ्लैग बनते जाएंगे, आप टारगेट लेते जाएंगे, पहला फ्लैग होता है उसी पे। अगर ये फ्लैग नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये ट्रेड है वो फेल हो जाता है। फ्लैग जिस साइड ट्रेंड है उसी साइड होना चाहिए। तो ये आप टेक्निकल एनालिसिस में रिवीजन करना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बता देना मेरे को कि हाँ फ्लैग पैटर्न पड़ा था, नीचे कमेंट कर देना। लेकिन फॉलो ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। काम कितना करती हैं चीज़ें वो सब आपको पता है, ठीक है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाया हुआ है क्लास में। अगर आप ट्रेल नहीं करते तो अभी देखो क्या होता, पूरा का पूरा एक कैंडल में वापस रिवर्स भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग जाए। तो ये क्लास में किसने ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया ब्रेकआउट देखा है? और अगर ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया आपका या कोई ट्रेंड छूट जाता है तो ये फ्लैग पैटर्न है वो मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें छोटा रखें क्योंकि ये वर्क है वो कितना परसेंट करता है वो आपको पता ही है। डिसिप्लिन से लर्निंग पे फोकस करो, ऑलवेज मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगा। रिस्क मैनेज करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो, ट्रेड छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेटअप फिर बनने दो। मार्केट में सब चीज़ें काम करती हैं, देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस भी काम करता है। मार्केट रेसिस्टेंस पे आया, कितना एक बियरिश एंगल्फिंग बनाया एंड कितना अच्छा नीचे रिवर्सल मिला। फिर मार्केट सपोर्ट पे आया, अब ये सपोर्ट बहुत पुराना है, आज का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सपोर्ट पे आया, क्या ज़बरदस्त रिवर्सल मिला है, ठीक है। फिर रेसिस्टेंस पे आया, रेसिस्टेंस पे रिटेस्ट किया एंड एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। मार्केट ट्रेंड लाइन हुआ, उसको ब्रेक किया, क्या ब्लास्ट मिला। मार्केट ने फ्लैग बनाया, अब आपको क्या दिखता है, आपका क्या सेटअप है, उसके हिसाब से ट्रेड करो। किसी का सपोर्ट रेसिस्टेंस वैल्यू एरिया ट्रेडिंग हो सकता है, किसी का ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी का कोई इंडिकेटर मूविंग एवरेज 9 EMA 15 EMA 5 EMA या 21 EMA कुछ भी हो सकता है। जो भी उसका वैल्यू एरिया वो डिफाइन करता है उस पर काम करो।
जैसे मैंने आपको क्लास में बहुत सारी स्ट्रेटजीज बिल्ड करना बताया कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हैं, तो उनको ऊपर जितना आप वर्क करेंगे, क्योंकि 40-50 घंटे की क्लासेस हैं, 40-50 घंटे में जो लर्निंग है उसमें प्रॉफिट पे कम बात हुई है, आपके पैसे बचाए जाने पे ज़्यादा बात हुई है। और कैसे खुद की स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडर बन सकते हैं, और लॉस से बिना डे ट्रेड कैसे कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, उनको आप डिसिप्लिन से फॉलो करो, ठीक है। और किसी ने नहीं किया क्लास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन का, डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लो। एंड एक और चीज़, गिव अवे है वो अभी प्लान करेंगे इस महीने के लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में, ठीक है। गिव अवे प्लान करेंगे फरवरी स्टार्टिंग में या इस महीने के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट में। सेम लैपटॉप प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये लड्डू मेरे को नहीं खाना, मार्केट रिवर्स किया, ये मार्केट में हो सकता है अपन को 5-10 पॉइंट और मिल जाता, ऑलरेडी अपन ने 45 पे एग्जिट किया, 50, लेकिन उसके बदले में सारा लॉस पे हो जाता। ये लड्डू मैं नहीं खाता हूँ, ये मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ। तो गिव अवे का मैं बता रहा था, गिव अवे प्लान करेंगे। गिव अवे के लिए इस बार, पिछली बार मैंने कमेंट में से सेलेक्ट किए थे एक पर्सन को, अब की बार मैं सेलेक्ट करूँगा, आपको गूगल फॉर्म दूंगा, जिसका भी धन या अपस्टॉक और डेल्टा एक्सचेंज जो जिसने भी अकाउंट ओपन कर रखा है, और क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ओपन करके जो ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वो सच में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वो ट्रेड कर रहा है, तो वो स्ट्रगल कर रहा है एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी की वजह से, या मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, या अपने छोटे मोटे कंप्यूटर 2-5 हज़ार वाले से, तो उसके लिए एक अच्छा लैपटॉप प्लान करेंगे। क्योंकि लिंक से अकाउंट ओपन करके मुझे पता रहेगा कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं सच में, अदरवाइज़ तो मैं लैपटॉप किसी को, जैसे मैंने पिछली बार कमेंट से गिफ्ट कर दिया लैपटॉप, तो मुझे नहीं पता वो बंदा ट्रेड करेगा नहीं करेगा, उस लैपटॉप का क्या यूज करेगा, मूवीज़ देखेगा उसमें, या फिर उसके कोई काम का नहीं है, तो वो दिस इज़ रॉन्ग। अगर कोई सच में ट्रेडर बनना चाहता है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एक ट्रेडर के पास लैपटॉप जा रहा है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपन करेगा। और बी फ्रैंक, मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपको ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या इंडियन मार्केट में देना पड़ता है, और आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो भी आपको वो देना पड़ता है, लेकिन उससे हमें थोड़ा सा ब्रोकरेज रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं लैपटॉप है वो देने में, टेक्नोलॉजी को देने में, ठीक है। दैट्स सिंपल लॉजिक। लोग इसको कुछ किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड उसकी वजह से हम लोगों को और चीज़ें दे पाते हैं, गिव अवे दे पाते हैं। जेब से देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जेब से कोई दुनिया में कोई इंसान कुछ भी नहीं देता है, ये ध्यान रखना। ये सच कोई नहीं बताता आपको, सच के साथ हमेशा रहना चाहिए आपको। जेब से निकाल के कोई नहीं देने वाला, 1-2 बार दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर देना है मुझे, तो आप लोगों को ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो जेब से पूरी ज़िंदगी भर नहीं दिया जाता है, ठीक है। मुझे भी अपनी फैमिली को चलाना होता है, तो जब आप ट्रेड करते हैं थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ 2 लोगों को लैपटॉप देना है उसकी जगह मैं 10 लोगों को लैपटॉप दे पाता हूँ, वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो आपको ब्रोकरेज सेम पे करना है सबको, ठीक है। चलो इन्जॉय करो, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बता देना, और एक डिसिप्लिन ट्रेड बनाओ। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये स्कैल्पिंग में डर लगता है, मेरी जान है ऑप्शन हेजिंग, और मैं ऑप्शन हेजिंग एंड इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड एंड ETF में करो, फिर हेजिंग करो उसी कैपिटल को यूज़ करके। ये स्कैल्पिंग होती रहेगी, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन से कैसे की जाती है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो डाल देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ में कैसे की जाती है इसलिए मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ, दैट्स इट। फिर कोई भी आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। और आप लोगों को मैं लड्डू खाने से क्यों मना करता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर एक कैंडल ग्रीन बनाया, पूरा का पूरा ट्रेड है वो रिवर्सल हो गया। जिस प्राइस में आपने एंट्री किया था उस प्राइस तक मार्केट वापस आ चुका है, जबकि यहाँ पे निफ्टी देखोगे, निफ्टी वापस नहीं आया है। निफ्टी आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था इस जगह पे, और यहाँ से थोड़ा सा आधा ही नीचे आया है। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है, गामा मूव था, IV का मूव था, लेकिन प्रीमियम इतनी देर में वापस जैसे थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल बनाया, प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ पे आ गया, क्योंकि IV जो था वो बड़ा था मोमेंट की वजह से, अब वो IV वापस क्रश हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या IV होता है, क्या गामा होता है, क्या डेल्टा होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको ट्रेड जब करोगे तब कभी डर नहीं लगेगा। और लड्डू मैं आपको हमेशा इसीलिए खाने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि आपने जितना प्रॉफिट किया वो सारा का सारा वापस मार्केट ले लेगा, अगर आप सही तरीके से प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे और प्रॉफिट के ट्रेड को वापस नेगेटिव में बदल लेंगे। इसलिए प्लीज़ फॉलो डिसिप्लिन ऑलवेज।